हेलो बच्चों, आज हमारा हिंदी का हिंदी पढ़ेंगे। जो 12 लेसन है, लेसन का नाम है साप्ताहिक धमाका। इसके लेखक हैं हरिकृष्ण देवसरे। हरिकृष्ण देवसरे जी का जन्म 3 मार्च सन 1940 ईस्वी को नागौद, सतना, जो मध्य प्रदेश में हुआ। उनके शोध का शीर्षक हिंदी बाल साहित्य एक अध्ययन था। हिंदी जगत में बाल साहित्य पर आधारित यह प्रथम शोध प्रबंध है। आप सन 1960 ईस्वी में सन 1984 ईस्वी तक आकाशवाणी में रहे। जो ये हरिकृष्ण देवसरे जी थे, उन्होंने 1960 ईस्वी से सन 1984 ईस्वी तक ये आकाशवाणी में रहते थे। तदुपरांत स्वैच्छिक अवकाशण ग्रहण करके सन 1984 ईस्वी में से 1991 ईस्वी तक पराग मासिक बाल पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। आपने बच्चों के लिए 300 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इसके अतिरिक्त आपने समीक्षा, आलोचना और कई अंग्रेजी पुस्तकों के हिंदी अनुवाद भी किए। इनका निधन 14 नवंबर 2013 को हुआ। आइए पढ़ते हैं हम अपना लेसन, जो कि है लेसन का नाम साप्ताहिक धमाका। इसमें जो है बाल बच्चों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने अखबार को इकट्ठा करके कैसे कैसे क्या क्या किया। जब हम पढ़ेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा कि किसने क्या किया। इस पाठ में बाल अखबार के महत्व और उपयोगिता का रोमांचकारी वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया गया है। इतवार की सुबह पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका की ही चर्चा थी। फुल स्केप कागजों पर कार्बन लगाकर हाथ से लिखा गया साप्ताहिक धमाका का पहला अंक सभी ने सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर पड़ा पाया था। उस अंक की मुख्य खबर बड़े अक्षरों में थी। लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। फिर छोटे अक्षरों में पूरा विवरण दिया गया था। मसाले, चीनी, अनाज आदि में लाला ने जो मिलावट की थी उसके प्रति सबको आगाह किया गया था। लाला के घिसे हुए पुराने बाटों की चर्चा थी। कम तौलने की कला में माहिर लाला को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी था। साप्ताहिक धमाका में कुछ खबरें चटपटी थीं, कुछ तिलमिलाने वाली। कुछ खबरों के शीर्षक थे गुटकू भटनागर बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं। ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया। हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं। क्लास टीचर सोहन लाल ने 3 महीने की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की। साप्ताहिक के दूसरे पृष्ठ पर कुछ शैतान बच्चों के बारे में खबरें दी गई थी। बीरू के पिता की घड़ी चुराकर 50 रुपए में बेची। बीरू ने पिता की घड़ी चुराकर 50 रुपए में बेची। राजेश का सफ़ेद कुत्ता चोरी हो गया। दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर पिक्चर देखी। अखबार के अंत में अगले अंक के मुख्य आकर्षण दिए गए थे। रिश्वतखोर मुंशी सादीलाल के काले कारनामे, सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला, सीक्रेट एजेंट डेविड की विशेष रिपोर्ट, मोहल्ले के शराबियों का भंडाफोड़। साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनीखेज खबरें पढ़कर सभी हैरान थे। खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़े करने वाली थी। संपादक के नाम के आगे हम बच्चे लिखा देखकर यह समझने में मुश्किल नहीं हुई कि यह काम कुछ बच्चों का है। कुछ लोग बच्चों के इस साहस भरे काम से खुश थे तो कुछ अपनी पोल खुलने से बेहद खिसियाए हुए थे, मतलब गुस्सा हुए थे। लाला धनीराम की दुकान में तो सुबह सुबह ही हंगामा हो गया था। टंडन साहब ने 1 किलो चीनी तुलवाई, फिर किलो का बाट उठाकर देखा तो नीचे से खोखला पाया। हर तौल में कम से कम 100 ग्राम का घोटाला। लोग इकट्ठे हो गए। खूब चकचक हुई। गुटकू भटनागर निकले तो बच्चे उन्हें बैगन की सब्जी कहकर चिढ़ाने लगे। बस यूँ समझिए कि हर तरफ धमाका हो रहा था। सब यही पूछते, ये किसने किया, कौन है ये बच्चे? लेकिन जवाब कोई न दे पाता। देता भी कैसे? साप्ताहिक धमाका की योजना बहुत ही गुप्त ढंग से
बनी थी। अगले इतवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा तो लगा जैसे किसी ने मिर्चा के पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिया हो। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल गई थी। मंदिर का चंदा खाने वाले बच्चों की धो उद्यमी और पापी कह रहे थे, चोरी छिपे शराब पीने वाले अपनी सफाई दे रहे थे। मुंशी शादी लाल चिल्लाकर कह रहे थे, मैं एक की खबर लूंगा, जेल की हवा खिला दूंगा, मैं भी मुंशी हूँ मुंशी। कई दिनों तक यही कोशिश चलती रही कि साप्ताहिक धमाका के बच्चों का पता लग जाए। कौन लिखता है इसे, कौन खबरें इकट्ठा करता है, कब बांटा जाता है। मोहल्ले के लगभग सभी बच्चों की लिखावट के नमूने इकट्ठे किए गए। कुछ शैतान बच्चों की हरकतों पर निगाह रखी गई, लेकिन सफलता न मिली। हारकर मोहल्ले के सभी बड़े लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई। मुंशी शादीलाल ने कहा, ऐसे सनसनीखेज काम आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में क्रांतिकारी किया करते थे। उनका भी पता अंग्रेजों को लग ही जाता था। हैरानी है कि हम अपने ही दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। इस पर प्रोफेसर माथुर ने कहा, यह काम भी आज़ादी की लड़ाई के दिनों जैसी ही है। आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं, उनका भंडाफोड़ किया जाए। यह काम हमें करना चाहिए था, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ। फिर तो मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ। बिना किसी निर्णय के मीटिंग खत्म हुई। इतवार की सुबह साप्ताहिक धमाका में अन्य खबरों के साथ मीटिंग का रिपोर्ट भी थी। सबसे मजेदार खबर थी लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वाले को पकड़ने की कोशिश नाकाम। दरअसल लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर घर के बाहर अंधेरे में बैठ गए थे, लेकिन जब उजाला हुआ तो देखे कि साप्ताहिक धमाका तो पहले ही बट चुका था। साप्ताहिक धमाका के ताजा अंक में उन घरों के नंबर दिए गए थे जहां रेडियो बहुत जोर से बजता है। अपील की गई थी कि इससे मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, कृपया रेडियो धीमा बजाएं। मंदिर में रोज होने वाले कीर्तन को लाउडस्पीकर पर न बजाने की अपील की गई थी। अगले अंक के 2 मुख्य आकर्षण थे, नकली दवाएं देने वाले डॉक्टरों से सावधान और ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गियों का चोर कौन। अगर साप्ताहिक धमाका कुछ लोगों पर चोट करता तो दूसरी ओर एक लोकप्रिय भी हो रहा था। नगर के एक दैनिक पत्र में बच्चों द्वारा गुप्त रूप से दिए जाने वाले इस काम पर संपादकीय भी छपा। साप्ताहिक धमाका का महत्व तब और बढ़ गया जब कई डॉक्टरों के यहाँ नकली दवाइयाँ पकड़ी गईं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर कपूर ने अब्दुल्ला होटल के मालिक की पुलिस ने रिपोर्ट की। पुलिस की मार से अब्दुल्ला से मुर्गियों की चोरी उगलवा ली। धीरे धीरे मोहल्ले में काफ़ी सफाई हो गई। एक दिन अचानक ही घोषणा हुई कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पुरस्कार देने के लिए शाम को सभा होगी। सभी लोग उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे। मोहल्ले के पार्क में दोपहर में ही शामियाना लग गया। लाउडस्पीकर पर फिल्मी गाने बजने लगे। शाम को पंडाल खचाखच भर गया। सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चिरंजी लाल, मुंशी शादीलाल, लाला धनीराम, डॉक्टर चेलाराम आदि मंच पर बैठे थे। सभा की कार्यवाही शुरू करते हुए अध्यक्ष चिरंजी लाल ने अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई है। हमने तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाए, लेकिन हम नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन हैं, इसीलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब मंच पर आए, अपना परिचय दें और पुरस्कार लें। भाषण समाप्त हो गया। मंच पर बैठे लोग सामने बैठी भीड़ की ओर देखने लगे। भीड़ में बैठे सब लोग अपने पीछे मुड़ कर देखने लगे कि वे कौन से बच्चे हैं, किंतु एक भी बालक मंच की ओर नहीं बढ़ा। 2 मिनट, 5 मिनट और फिर 10 मिनट बीत गए। धीरे धीरे शोर होने लगा। लोग मंच पर बैठे नेताओं की खिल्ली उड़ाने लगे। सभा समाप्त हो गई।
साप्ताहिक धमाका के अगले अंक में मुख्य खबर छपी, संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की चालाक नाकाम। फिर खुलासा किया गया कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पहचानने के लिए यह कितना बड़ा षड्यंत्र था। इसके बाद से साप्ताहिक धमाका और भी जोर से धमाका करने लगा। परिणाम यह हुआ कि लोग अपने को धीरे धीरे बदलने लगे। रेडियो और भजन कीर्तन वाले लाउडस्पीकर का स्वर धीमा हो गया। मुंशी शादीलाल भी कहने लगे, अरे भाई, इस बानर सेना से कौन दुश्मनी ले, जो भगवान दे उसी में खुश हूँ। डॉक्टर के यहाँ भी ठीक दवाएं मिलने लगी। साप्ताहिक धमाका अभी बंद नहीं हुआ। हर इतवार की सुबह उसके अंक बट जाते हैं। अब एक राज की बात सुनो। पिछले दिनों मैंने साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों से मुलाकात की। उन्हें एक साहसिक और जोखिम भरे काम के लिए बधाई दी। सबसे अधिक प्रशंसा इस बात के लिए की कि उन्होंने अपनी गोपनीयता बनाए रखी। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं जिनकी संख्याएं 4 हैं। चारों बिल्कुल सहज होकर रहते हैं, लेकिन उनकी तेज निगाह से कोई बात छिप नहीं पाती। पहले अखबार की यह प्रति तैयार की जाती है, फिर 4 प्रतियां, इसके बाद चारों बच्चे मिलकर उसकी ढेर सारी प्रतियां बनाते हैं। जानते हो इनकी लिखावट क्यों नहीं पकड़ में आती? इसीलिए कि चारों ने बाएं हाथ से लिखने का भी अच्छा अभ्यास किया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे अपना काम कब और कहाँ करते हैं। उन्हें अपनी सफलता पर खुशी है। उनका कहना है कि जैसे ही उनके मोहल्ले की समस्याएं हल हो जाएंगी, धमाका बंद हो जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे दोबारा शुरू कर देंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी सभी बैटन को गुप्त रखा है। अगर कहीं साप्ताहिक धमाका का अंक मिले तो जरूर पढ़ना। वह समाज के नाम बच्चों की चुनौती है। सुना है साप्ताहिक धमाका को जोरदार विशेषांक भी निकलने वाला है। तो ये था साप्ताहिक धमाका के बारे में जो हरिकृष्ण देवसर जी ने लिखा था। जो देखिए ये कितने बहादुर बच्चे थे जो अपने ही मोहल्ले को, अपने ही गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए गुप्त रूप से साप्ताहिक धमाके के रूप नाम से एक पेपर, जो अखबार आज भी हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने निकाला और उसमें हर एक बुरे लोगों के बारे में लिखा। तो उनके इन कामों से अगर उनके मोहल्ले में सफाई हुई, लोग बदले और उन्होंने आगे चल करके अपना यह प्रारूप जारी रखा। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर है। साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया? दूसरा है साप्ताहिक धमाका को निकालने वाले कौन थे और वे किस प्रकार अनेक प्रतियां तैयार करते थे? पहले अंक की खास खबरें क्या क्या थीं? तथा लाला धनीराम के दुकान में सुबह सुबह हंगामा क्यों हो गया? चौथा है चिरंजी लाल ने अपने भाषण में क्या कहा और क्यों कहा? पांचवा है साप्ताहिक धमाका अखबार के दूसरे अंक की प्रमुख खबर थी। पांचवा का है सम्मानित लोगों के अच्छे काम कभी नहीं करते आराम। ख है सम्मानित लोगों की पोल खुली, चंदा खाने वाले और चोरी छिपे शराब पीने वाले बेनकाब। ग है जैसा नाम वैसा काम, मुंशी शादीलाल हुआ बदनाम। ग है मिर्ची हवा में उछाली, बंद कीजिए आंखें खुली। उपरोक्त समाचार किन संदर्भों से प्रसारित हुआ है? तो इनके बारे में संदर्भ लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है। अब आते हैं भाषा की बात पे। विशेष में अंक जोड़कर विशेषांक शब्द बनाया गया है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में अंक जोड़कर शब्द बनाएं। जैसे विशेष में अंक जोड़कर विशेषांक बना है, वैसे क्रम है, प्रवेश है, जन्म है, गत है, तो उसमें विशेषांक शब्द जोड़ करके शब्द बनाना है।
जैसे क्रम है तो क्रमांक हो जाएगा, क्या क्रमांश हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे देखिए दिया है दूसरा, क, खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़े करने वाली थी। ख, बात न केवल झूठी थी बल्कि शर्म से गड़ने वाली थी। इसी प्रकार नीचे दिए गए जोड़ों में एक एक वाक्य बनाइए। दुख दाई आसमान टूट पड़ना, त्रस्त नाक में दम करना, दुष्ट सिर पर सवार होना। आप चाहें तो दुखदाई, त्रस्त और दुष्ट के स्थान पर अन्य उचित शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे भी जानें। हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार उद्दंत मारतंड कोलकाता से सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे शिक्षकों हेतु बच्चों को बाल अखबार तैयार करने से में सहायता दे। विद्यालय, गांव, मोहल्ले से संबंधित खबरों को सम्मिलित कराएं। तो हमारा क्लास यहीं पे बंद होता है। और आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देते रहें। धन्यवाद।